नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक सीधा साधा आदमी रहता था। एक दिन किसी काम से वह समुद्र की लंबी यात्रा पर निकला, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस बड़े जहाज में अर्जुन यात्रा कर रहा था, वह समुद्र के बीचों बीच एक भयानक तूफान में फंस गया। देखते ही देखते वह आलीशान जहाज तबाह हो गया, लेकिन भगवान की कृपा से अर्जुन किसी तरह इस भयानक हादसे से बच निकला। लहरों से जूझते हुए वह मरणासन्न हालत में एक सुनसान और निर्जन द्वीप के किनारे पहुंचा। जब अर्जुन को होश आया तो उसने खुद को बिल्कुल अकेला पाया। चारों तरफ बस समुद्र की लहरें ही थी। उठते ही वह घुटनों के बल बैठ गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मुझ पर दया करो और मेरी मदद के लिए किसी को भेजो। दिन बीतते गए। हर सुबह अर्जुन समुद्र की ओर देखता और उम्मीद करता कि कोई जहाज उसे बचाने आएगा, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। वह समुद्र तट की रेत पर सोकर ठंडी रातें बिताता और हर दिन उसकी उम्मीद टूटती जा रही थी। जब कई दिन ऐसे ही बीत गए तो अर्जुन ने पूरी तरह उम्मीद छोड़ दी। उसने मान लिया कि अब यही सुनसान द्वीप ही उसकी किस्मत है। जिंदा रहने के लिए उसने कड़ी मेहनत की और कुछ लकड़ी और घास इकट्ठा करके धूप और तूफान से बचने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। टूटे हुए जहाज का जो भी थोड़ा बहुत सामान बहकर किनारे आया था, उसे भी उसने अपनी झोपड़ी में रख लिया। अब वह द्वीप पर मिलने वाले नारियल और मछली खाकर किसी तरह अपने दिन गुजारने लगा। एक दिन खाने की तलाश में बाहर जाने से पहले अर्जुन ने अपनी झोपड़ी के बाहर थोड़ी सी आग जलाई। जब वह घंटों बाद थकाहारा लौटा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने उसकी झोपड़ी, जो उसका एकमात्र ठिकाना थी, जल रही थी। उसका बचा खुचा सारा सामान राख हो गया था। इस घटना ने अर्जुन को अंदर से तोड़ दिया। गुस्से और निराशा में उसने आसमान की ओर देखा और भगवान से चिल्लाकर कहा, हे भगवान, मैंने तुमसे मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन तुमने नहीं सुनी। मैंने इस वीराने में रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई थी और तुमने उसे भी जला दिया। तुम बहुत बेरहम हो। वह पूरी तरह निराश हो गया था। रोते हुए और भगवान को कोसते हुए वह उसी समुद्र तट पर भूखा ही सो गया। अगली सुबह एक बहुत तेज आवाज से अर्जुन की नींद खुली। जब उसने अपनी आंखें मली तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। किनारे पर एक बड़ा जहाज खड़ा था। आखिरकार उसे बचाने के लिए मदद आ ही गई थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जब अर्जुन जहाज पर चढ़ा तो उसने राहत की सांस ली और जहाज के कप्तान से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं इस सुनसान द्वीप पर फंसा हुआ हूं? कप्तान मुस्कुराया और बोला, हमने द्वीप से आपका आग का संकेत देखा। आसमान में उठता धुआं देखकर हमें पता चल गया कि कोई वहां फंसा हुआ है। इसलिए हमने अपना रास्ता बदला और यहां आ गए। यह सुनकर अर्जुन हैरान रह गया। उसने हैरानी से कहा, लेकिन मैंने तो मदद के लिए आग का कोई संकेत नहीं भेजा था। तभी अचानक उसे कुछ याद आया और उसे अपनी जलती हुई झोपड़ी का ख्याल आया। वह जिस आग को देखकर कल रात भगवान को कोस रहा था, असल में वह भगवान की ही एक योजना थी। उसे उस द्वीप से हमेशा के लिए बाहर निकालने के लिए। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि भगवान की योजना उसकी अपनी योजना से कहीं बड़ी, बेहतर और अद्भुत थी। वह घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए बार बार भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर अपनी जिंदगी में कई योजनाएं बनाते हैं,
जब चीजें हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती या मुश्किलें आती हैं, तो हमारा भरोसा डगमगाने लगता है, हमारा सब्र जवाब देने लगता है और हम भगवान से शिकायत करने लगते हैं। अपनी सीमित समझ के कारण हम उस परम शक्ति के इरादों को नहीं समझ पाते। इस दुनिया में हम में से हर एक के लिए भगवान का एक मकसद और एक योजना होती है। जिंदगी में जब भी आपको लगे कि आपके बनाए रास्ते बंद हो रहे हैं या आपकी मेहनत की झोपड़ी जल रही है, तो निराश न हो और अपना भरोसा बनाए रखें। याद रखें कि शायद भगवान के पास आपके लिए कोई और योजना हो जो हमेशा आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी और बेहतर होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। हमेशा खुश रहो, भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। जय श्री कृष्णा।